हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 हिंदी व्याकरण पार्ट 2 क्रिया विशेषण भाग 3 और इस भाग में करेंगे इस पार्ट का अभ्यास कार्य जो है। प्रथम प्रश्न है, पहला प्रश्न जो हमें करना है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषणों के नीचे रेखा खींचिए। यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, उनके नीचे अंडरलाइन करना है, यानी कि रेखा खींचनी है जो शब्द क्रिया विशेषण शब्द है आपके वाक्य में। तो पहला जो वाक्य है, सुंदर यहाँ आया था। तो सुंदर एक व्यक्ति का नाम है और वह कहाँ गया था, वह यहाँ आया था। तो ये एक वाक्य कहा गया है, इसमें सुंदर और आया, आना क्रिया है, कहाँ आया था वो उसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ जो शब्द है वो क्रिया विशेषण शब्द है, तो इसको आप अंडरलाइन करेंगे। दूसरा प्रश्न है, वाक्य है, सब्जी की टोकरी उधर है। तो जो टोकरी है वो किस चीज की है, सब्जी की, और कहाँ है, उधर है। तो उधर जो शब्द है वो क्रिया विशेषण है। तीसरा, अब बाएं मुड़ो। तो टर्न करना यानी कि मुड़ना आपकी क्रिया है, और कहाँ मुड़ना है, बाएं मुड़ना है। दिशा बताइए किस दिशा में मुड़ना है, बाएं मुड़ना है। तो यहाँ पर बाएं जो शब्द है वो क्रिया विशेषण शब्द है, उसको अंडरलाइन। चौथा वाक्य है, बिल्ली यहाँ बार बार आ जाती है। इसमें यहाँ स्थान बताया, कहाँ आती है, यहाँ आती है। आना क्रिया है और बार बार, इसमें काल और स्थान दोनों चीजें बताई है, तो दोनों को ही आप अंडरलाइन करेंगे, यानी कि ये पूरा ही अंडरलाइन करिए, यहाँ और बार बार। बार बार समय बताया गया है कब आती है, और यहाँ स्थान बताया गया है। पांचवा है, यह काम ध्यान से करो। करना क्रिया है और कैसे करना है, ध्यान से करना। तो ध्यान से को हम अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। पहले में यहां, दूसरे में उधर, तीसरे में बाएं, फोर्थ में यहां और बार बार, और पांचवे में ध्यान से आप अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद प्रश्न दूसरा जो है, उपयुक्त क्रिया विशेषणों से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर रिक्त स्थान दिए हुए थे, मैंने पहले से भरे हुए हैं। साइड में आपको ऑप्शंस दिए हुए थे, इनमें से छांटकर आपको लिखना था। वह मेरे डैश ही बैठा है। तो सर और निकट में से निकट, वह मेरे निकट ही बैठा है, यानी कि पास में ही, समीप ही बैठा है। तो निकट शब्द को यहाँ हम लिखेंगे। उसे डैश ज्वर है। तो जितना और थोड़ा में से, जितना ज्वर कोई वाक्य नहीं बता, उसे जितना ज्वर है नहीं होगा, तो यहाँ पर थोड़ा, यानी कि कुछ ज्वर है उसे, तो उसे थोड़ा ज्वर है। ज्वर यानी कि बुखार। उसके बाद तीसरा, उसका घर मेरे घर के डैश है। अच्छा है या सामने है, तो उसमें उसका घर मेरे घर के, अगर यहाँ पर से होता तो से अच्छा लिखते, लेकिन यहाँ पर के लिखा है, तो के मतलब सामने है, यानी कि उसका घर मेरे घर के सामने है। तो सामने शब्द सही उपयुक्त है इस वाक्य के लिए, तो सामने को टिक करेंगे और यहाँ सामने लिखेंगे। चौथा वाक्य है, मेरे घर डैश जाना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, लग रहा है, ध्यान दीजिए। तो मेरे घर कब और दूर में से कब जाना है। प्रश्न पूछा है तो कब प्रश्न पूछा जाता है, कब लिखा जाएगा, उसके लिए मेरे घर कब जाना है पूछा गया है, कब आ रहे हो आप घर। उसके बाद पांचवा है, सुधा डैश ड्यूटी पर जाएगी। तो दिन या प्रातः, तो सुधा दिन ड्यूटी पर जाएगी, कोई वाक्य आपका सही नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर सुधा प्रातः ड्यूटी पर जाएगी। प्रातः का मतलब सुबह से होता है, सुबह ड्यूटी पर जाएगी। तो यहाँ पर निकट, पहले वाक्य में निकट लिखेंगे, वह मेरे निकट ही बैठा है। दूसरा है, उसे थोड़ा ज्वर है। तीसरा, उसका घर मेरे घर के
सामने है। चौथा, मेरे घर कब जाना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। और उसके बाद पांचवा, सुधा प्रातः ड्यूटी पर जाएगी। तो ये आपके हो गए पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न आप अच्छे से साफ सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में कर लेंगे। ठीक है, इसको काम को आपकी कॉपी में करना है और याद भी करना है। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम इसके प्रश्न उत्तर कराएंगे। इसको करिए अच्छे से और याद करिए। बाय बच्चों।